कि सीधा लेकिन चुभने वाला सवाल उठता है, आखिर क्यों बड़े सपने बहुत कम ही हकीकत बन पाते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है कि उन चंद लोगों में ऐसा क्या अलग है जो असल में महानता हासिल कर लेते हैं और उन लोगों में जो जिंदगी भर सिर्फ इसके बारे में फैंटेसी बुनते रह जाते हैं। सोर्स मटेरियल हमें बहुत ही साफ शब्दों में बताता है कि ये महज किस्मत का कोई खेल नहीं है। असली अंतर इस बात में है कि कोई इंसान अपने लक्ष्यों और अपनी रोजमर्रा की दिनचर्याओं को किस तरह से हैंडल करता है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के सफर को बेहतर समझने के लिए हमारी आज की चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह है। पहला, फोकस खोने का संकट। दूसरा, कल का जाल। तीसरा, सफल लोगों की आदतें। चौथा, कठिन रास्ते पर टिके रहना। और अंत में, खामोशी से किए गए काम की असली ताकत। हम देखेंगे कि कैसे मॉडर्न दुनिया के भटकाव से बचकर सफलता के इस मुश्किल पहाड़ की चढ़ाई की जा सकती है। भाग 1, फोकस खोने का संकट और क्यों हमारे सपने टूटने से पहले हमारा ध्यान टूट जाता है। सोर्स मटेरियल एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट से अपनी बात शुरू करता है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहले ये जो हर रोज रास्ता बदलने की आदत है ना, इससे छोड़ना पड़ेगा। लोग अक्सर अपनी मंजिल तक इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि उनके सपने टूट जाते हैं, बल्कि असलियत यह है कि उनका फोकस टूट जाता है। लेख कुछ ऐसे मॉडर्न टाइम चोरों की बिल्कुल सटीक पहचान करता है जो खामोशी से इंसान का सबसे कीमती एसेट यानी उसका समय चुरा रहे हैं। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और आराम की ये जो लत है, ये वो चीजें हैं जो जिंदगी में इतनी चुपचाप एंट्री लेती हैं कि भनक तक नहीं लगती और फिर ये सफलता के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाती हैं। भाग 2, कल का जाल, अगली बार कहने का सबसे बड़ा खतरा। चलिए इस बात की थोड़ी और गहराई में चलते हैं। ये जो छोटी छोटी लगने वाली रुकावटें हैं, ये कैसे एक बहुत बड़ी और जिंदगी भर चलने वाली बीमारी बन जाती हैं। जरा इस 5 मिनट वाले धोखे पर गौर कीजिए। लेख में ये बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है। अक्सर होता क्या है, हम सोचते हैं कि बस 5 मिनट के लिए फोन चेक करेंगे और तुरंत वापस काम पर लग जाएंगे, लेकिन असल में घंटों बर्बाद हो जाते हैं बस यूं ही स्क्रॉल करते करते। और यही छोटी सी टालमटोल हमें सीधे कल के जाल में धकेल देती है। ये खुद से किया गया वो झूठा वादा है कि बस कल से पक्का वाली कड़ी मेहनत शुरू, एक ऐसा कल जो असल में कभी आता ही नहीं। सोर्स मटेरियल हमें एकदम साफ शब्दों में याद दिलाता है कि सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने या सपने देखने भर से किसी की जिंदगी नहीं बदलती। एक्शन के बिना सपने सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन है। भाग 3, सफल लोगों की आदतें, यानी बहानों से कहीं ऊपर उठकर काम करना। और ये तुलना इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है। सफल लोग जन्म से कोई अलग ग्रह से आए हुए जादुई इंसान नहीं होते। जो चीज़ उन्हें बाकियों से बिल्कुल अलग करती है वो है उनकी आदतें। उनके लिए बहानों से ज्यादा एक्शन मायने रखता है। एक तरफ वो दुनिया है जो आराम से सो रही है और हजार तरह के बहाने बना रही है, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ वो अनुशासित लोग हैं जो खामोशी से काम कर रहे हैं और खुद को कल से बेहतर बनाने में जी जान से जुटे हुए हैं। अगर सच में एक बड़ा बदलाव चाहिए तो लेख कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम उठाने की डिमांड करता है। कदम 1, सुबह जल्दी उठना और अपने शरीर को डिसिप्लिन में लाना। कदम 2, समय की असली और सबसे बड़ी कीमत को समझना। और कदम 3, अपनी पूरी की पूरी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ अपने सपनों के पीछे लगा देना। देखा जाए तो यहाँ कोई जादुई शॉर्टकट नहीं है, बस प्योर और हार्डकोर कमिटमेंट है। भाग 4, कठिन रास्ते पर टिके रहना, मजाक और अकेलेपन के बीच सरवाइव करना। अब देखिए, सोर्स मटेरियल सफलता के इस सफर को किसी भी तरह से शुगरकोट नहीं करता है। ये उन दर्दनाक सच्चाइयों और कड़े बलिदानों की बात करता है जो महानता के लिए एकदम जरूरी हैं। जब कोई बड़े सपने देखता है ना, तो सबसे पहले लोग हंसते हैं और कहते हैं, अरे रहने दो, ये तुमसे नहीं होगा। समाज का ये ताना और मजाक तो मिलेगा ही, लेकिन अगर खुद पर भरोसा मजबूत है तो दुनिया की कोई भी नेगेटिव आवाज रास्ता नहीं रोक सकती। अपना सेल्फ बिलीफ ही सबसे बड़ा हथियार है। लेख इस कड़वे और कच्चे सच को भी पूरी तरह से एक्सेप्ट करता है कि इस सफर में कई रातें अकेले रोते हुए या पूरी तरह से हारा हुआ महसूस करते हुए गुजर सकती हैं। कई बार लगेगा कि बस अब सब खत्म, लेकिन एक असली खिलाड़ी वही होता है जो इन बेहद डार्क और मुश्किल पलों में भी हार मानने से साफ इनकार कर दे। ज्यादातर इस सफर की शुरुआत एकदम शून्य या जीरो से होती है। हो सकता है शुरुआत में ना पैसा हो, ना कोई बड़ी पहचान हो और ना ही किसी का कोई सपोर्ट हो। ये जो खालीपन है, ये डरा सकता है, लेकिन लेख हमें समझाता है कि इस शुरुआती कमी के साथ आगे बढ़ना इस पूरे प्रोसेस का एक बेहद नॉर्मल हिस्सा है।
इससे घबराना नहीं है। भाग 5, खामोशी से किए गए काम की ताकत, अंदर जलने वाली वो असली आग। अब हम इस एनालिसिस के सबसे पावरफुल और अंतिम हिस्से पे आ गए हैं। अगर अंदर मेहनत करने की वो आग लगातार जल रही है और उसे बुझने नहीं दिया गया, तो रिजल्ट की गारंटी है। दुनिया को एक दिन उस नाम का पता चलना ही है। इस पूरे सफर का बस एक बहुत ही क्रूशल मैसेज है। भले ही धीरे चलो, लेकिन चलते रहो। प्रोग्रेस की स्पीड कितनी भी कम क्यों ना हो, रुकना बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है। और इसी बात पर हम सोर्स मटेरियल के सबसे आइकॉनिक और दमदार कोट पर आते हैं। खामोशी से की गई मेहनत दुनिया में सबसे बड़ा शोर मचाती है। ये सच में एक अनुशासित और चुपचाप किए गए प्रयास का अल्टीमेट रिजल्ट है। किसी को भी अपनी मेहनत का ढिंडोरा पीटने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि रिजल्ट खुद ब खुद पूरी दुनिया को अपना शोर सुना देता है। जो हमें इस अंतिम और बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या आज की खामोशी और मेहनत कल की एक महान लेगेसी या विरासत बनाएगी, या फिर भटकाव और आराम का शोर जीत जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को अपने रोज के फैसलों और अपनी जिंदगी की दिशा पर बहुत ही गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। इस पावरफुल एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।